एक बार ताली जरा जोरदार पीछे तक बजा कर बताओ ना। ये ताली नहीं बजेगी, मैं क्षमा चाहता हूँ। जहाँ पर मैं आया हूँ हम सब लगातार व्यस्त हैं, हम सब यात्रा से आए हैं। एक निवेदन कर रहा हूँ अम्बेडकर नगर वालों, हम लोग जितनी देर इस मंच पर रहेंगे हम अपनी ऊर्जा में 1% कमी नहीं आने देंगे। लेकिन एक निवेदन आपसे कर रहा हूँ, अगर हमारी बात आपके दिल तक 1% जाएगी तो आप उसी तरह ऊर्जा बता करके बताएंगे कि ठंड नहीं है, कभी सम्मेलन उससे ऊंचाई पर जाएगा। तालियां बजा कर एक बार ये मध्य प्रदेश वाले शुक्ला है। मध्य प्रदेश से शुक्ला नहीं बुलाए जाते हैं। वाह, अब मध्य प्रदेश से शुक्ला तो बुलाए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से इधर से दुबई भेजे जाते हैं। हालांकि पुष्कर भाई ने हमको बहुत अच्छे ढंग से उठाया है, भगवान इनको भी अच्छे ढंग से उठाए। अभी अंकिता जी पढ़ रही थी, इसमें क्या हो, इसमें क्या हो, गजब है यार आपका। अंकिता जी जिस वक्त पढ़ रही थी ऐसा लग रहा था कि साक्षात मां वैष्णो इस मंच पर प्रकट हो गई। उसके बाद अनुपम भैया, पुष्कर भैया ने डायरेक्ट हमको खड़ा कर दिया। ऐसा लगा जैसे वैष्णो माता के बाद अब डायरेक्ट भैरव बाबा मंच पर। वाह, शुक्ला की घाट टू। भैया को भैरव बाबा की जय मत बुलाइए। 2-4 पीस लोग जो मेरे कलर के दिख रहे हैं महफिल में, बिल्कुल अपने आप को हल्का मत महसूस करिएगा। विजेंद्र भैया, हमारे जैसे कलर के लोगों के सौंदर्य की चर्चा देवलोक तक में होती है। सांसद महोदय, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, हम लोग बड़े काम के लोग। खूबसूरत तो बहुत होती। कभी सम्मेलन अब दीदी देख लीजिए, इतनी लाइट के बाद भी मुझको लाइट जला के देख रही है, बात समझ सकते हैं। कभी सम्मेलन यात्रा के लिए मैं रास्ते से जा रहा था, एक आदमी मुझे देखकर गाड़ी रुका रहा था, शुरू करिएगा अम्बेडकर नगर वालों मुझको जरा कुछ देर के लिए। कभी सम्मेलन यात्रा के लिए मैं रास्ते से जा रहा था, एक आदमी मुझे देखकर गाड़ी रुका रहा था। मैंने पूछा कौन है आप, मुझसे क्या चाहते हैं माई बाप? बोला भाई आप बिल्कुल ना हो हैरान परेशान, बस ये बताइए 9 दिन के लिए खाली है क्या श्रीमान? मैंने कहा क्या प्रयोजन है तेरा, सच सच बता, 9 दिन तक तू करेगा क्या मेरा? बोला भाई हम लोग नवरात्रि उत्सव करने वाले हैं, अपने गांव में माता जी की झांकी रखने वाले हैं। हम लोगों ने टेंट पंडाल की पूरी व्यवस्था बना ली है, माता जी की मूर्ति भी मंगा ली है, लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी पंडाल नहीं खिल पा रहा है। नजर चेहरे से मत हटाइएगा अम्बेडकर नगर वालों, पूरी कोशिश के बाद भी पंडाल नहीं खिल पा रहा है, और दुर्गा जी के नीचे जो राक्षस लेटा रहता है वो हमको नहीं मिल पा रहा है। सिंह नहीं है आपके, बस यही दिक्कत है। सिंह वाले राक्षस के साथ रहिए। तो ये ले लो फोटो, हमारी भी ले लो, मैं भी इधर खड़ा हुआ हूँ। हेलो, हमको भी घर में बताना पड़ता है कि रात भर कहाँ घूमते हैं। हल्के मत लीजिए भाई साहब, ये लोग तरह तरह की बातें, हर तरह की कविता सुनाएंगे। सांसद जी, अभी हम ताजी मध्य प्रदेश में सरकार बना के हम लोग लौटे हैं। क्या बात, हल्के मत, मजाक नहीं। चुनाव से एक बार निपट के आइए तो ऐसा लगता है जैसे कुंभ नहा के आ गया। हमारे यहाँ तरह तरह के प्रलोभन आते हैं जी। हमारे यहाँ एक नेताजी भी चुनाव प्रचार करने आए चुनाव के समय, तो दरवाजे के बाहर से ही बोले इस बार हम लोगों को फिर से वोट दीजिए, विकास होगा। इस बार हम लोगों को फिर से वोट दीजिए, विकास होगा। तो अंदर से एक भाभी निकल आई, बोली नेताजी झूठ मत बोलिए, पिछले बार भी आप बोल गए थे कि विकास होगा, लेकिन विकास नहीं हुआ था, पिंकी हुई थी। एक नेताजी और आए, बोले क्या समस्या है आपके यहाँ? एक नेताजी और आए, मैं इस बार नाम नहीं बताऊंगा आपको, नहीं आप लोग समझ जाएंगे कि मैं आदमी श्री दिग्विजय सिंह जी के बारे में बात कर। बोले क्या समस्या है आपके? हम कहे साहब कोई समस्या नहीं, मोदी जी की सरकार है, कोई समस्या नहीं है, सड़क है, पानी है, बिजली है, सब है हमारे यहाँ, केवल एक दिक्कत है।
एक दिक्कत है हमारे यहाँ संस्थान नहीं। जब कोई बुजुर्ग गुजरता है तो बड़ी दिक्कत होती है। संस्थान नहीं, नेताजी और खतरनाक थे। बोले इस बार हम लोगों को वोट दीजिए, एक एक घर में संस्थान बना देंगे। तालियां पीछे तक जरा जोरदार बजाकर बताइए आप। अच्छा, नेता तो नेता, मतदाता और खतरनाक होता है, वोटर और खतरनाक होता है। हमारे यहाँ 17 तारीख को एक आदमी वोट डालने गया, वो मशीन के सामने 3 मिनट तक सर छूटते रहा। तो अधिकारी चिल्लाने लगा, बोला क्या सोच रहे हो? बोला नहीं सर, सोच नहीं रहा हूँ, दरअसल रात को जो एक बोतल दे गया था उसका चुनाव चिन्ह याद नहीं आ रहा। मजाक। एक आदमी और वोट डालने गया जी, तो जाते ही अधिकारी से बोला बेटा काकी वोट डाल गई क्या? तो बोला क्या नाम है काकी का? बोले रामकली। उसने लिस्ट देखी, बोली हाँ काकी तो सुबह 7 बजे ही वोट डाल के चली गई। तो बोला कि राम राम, फिर से इस बार नहीं मिल पाया। अधिकारी डबल अफसोस जताया। बोला क्यों काका, आप काकी से अलग रहते हो क्या? आनंद आ जाए तो पीछे तक पंडाल पूरा शुरू कर देगा मुझे 5 मिनट के लिए। बोला क्यों काका, आप काकी से अलग रहते हो क्या? बोले नहीं ऐसी बात नहीं है बेटा, काकी को मरे हुए तो 11 साल हो गए, लेकिन वोट हर बार सुबह 7 बजे ही डाल के चली जाती है। आनंद के साथ कोई मस्ती ये डॉक्टर साहब इतनी अच्छी गजल सुना रहे थे, मुझसे उम्मीद मत करना आप। मैं डॉक्टरों का जितना सम्मान करता हूँ उतना सर श्रीमती जी का नहीं करता हूँ। क्या बात? इसका कारण बता रहा हूँ मैं, हल्के मत लीजिए आप। मेरे पिताजी और छोटे भाई दोनों डॉक्टर है संयोग। अरे एक दिन हम अपने पिताजी से पूछे सांसद जी, हम कहिए आपकी क्लिनिक में और गाड़ी में धन क्यों लिखा रहता है हर जगह? बोले ठीक है तुमको बता रहे हैं। हालांकि भैया ये जो महापुरुष बार आते हैं इनको प्रणाम करिए। ठीक है, हमारी तरफ से प्रणाम करिए। हालांकि टाइम इतनी देर हो गया है, वो अंदर से सैनिटाइज है, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़े। एक जोरदार ताली बजा दो। नहीं मैं उनको इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता हूँ जी। 5वीं फेल शराबी को आप पैक बनाते हुए गौर से देखिए। ऐसा लगता है जैसे अल्कोहल का साइंटिस्ट हो। मैं इसलिए प्रणाम करता हूं। हमारे यहाँ विजेंद्र भैया एक बार नशा मुक्ति केंद्र वाले आए। अब भैया को देख के याद आ गया, प्रैक्टिकल किए, एक गिलास में शराब रखती है, एक गिलास में पानी रखती है, कीड़ा लाए तो कीड़े को पानी में डाले, कीड़ा थोड़ी देर तैरता रहा, कीड़े को निकाल के वो शराब में डाले तो कीड़ा थोड़ी देर तैरा, उसके बाद मर गया। तो नशा मुक्ति का प्रेसिडेंट खड़ा हुआ, बोले इस घटना से आप लोगों ने क्या सीखा? तो हमारे यहाँ प्रधान खड़े हुए, बोले सर इस घटना से हम लोग ये सीखे कि शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। तालियां जोरदार पीछे तक बजा कर बताइए। तो भैया को प्रणाम करिए आप सब आनंद के साथ। मैं डॉक्टरों का ज्यादा सम्मान इसीलिए करता हूँ, मैंने पिताजी से पूछा आपके लिए, पिताजी से एक दिन पूछा कि आपकी गाड़ी में और क्लिनिक में धन क्यों लिखा रहता है? बोले तुम हमारे बेटे हो इसलिए तुमको बता रहे हैं, लेकिन किसी को बताना नहीं। हालांकि सांसद जी जिस दिन से वो हमको बताए उस दिन से हम सबको बताते हैं। हम कहे आपकी गाड़ी में और क्लिनिक में ये धन क्यों लिखा रहता है? बोले देखो प्लस में 2 डंडी होती है, एक खड़ी डंडी एक लेटी डंडी। हम बोले इसका क्या मतलब है? बोले मरीज हमारे क्लिनिक में ऐसे खड़ा आता है और यहाँ से ऐसे लेट करके सीधे। अच्छा प्लस का एक और मतलब रखा, मरीज चाहे जितने घाटे में रहे डॉक्टर हमेशा प्लस में ही रहेगा। क्या बात है? अच्छा छोटा वाला भाई हमारा और बड़ा डॉक्टर, वो जब आप गया आईसीयू में तो मरीज एनेस्थीसिया के बाद उठ गया। बोला डॉक्टर साहब ऑपरेशन बाद में करिएगा, पहले ये बताइए ये आपका कंपाउंडर माला लेके क्यों खड़ा है? वाह। तो हमारा छोटा वाला भाई ज्यादा बड़ा डॉक्टर है, बोले डॉक्टर साहब ये आपका कंपाउंडर माला लेके क्यों खड़ा है? तो बोला देखो ये हमारी जिंदगी का पहला ऑपरेशन है, अगर ये ऑपरेशन सफल रहा तो ये माला हमको पहनाई जाएगी, अगर ऑपरेशन सफल नहीं हुआ तो ये माला। वाह 4 पंक्तियां मैं निवेदन कर रहा हूँ, धीरे से हमको शुरू करिएगा यहीं से। खाली अकेले मरीज है अपने परिवार में और सब डॉक्टर। हाँ बात सत्य, सब डॉक्टर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, मरीज भी तो चाहिए जी, वरना अंकिता जी की गजल में घायल कौन होगा? अच्छा देखो ये लड़के ये जो आप लोग हल्ला कर रहे थे गजल में, नहीं इनके मिसरे में,
मैं आपको एक बताऊं, ये अंकिता जो प्रेम सुना रही थी, ये प्रेम कलयुग का है ही नहीं। हाँ। ये त्रेता द्वापर का प्रेम। मैं विश्वास ही नहीं करता हूँ। हाँ। मैं क्षमा चाहता हूँ इससे। ये प्यार दरअसल विजेंद्र भैया कलयुग का हो ही नहीं सकता। हाँ। हमारे कलयुग में ज्यादा प्यार होता है। ये मजाक, मैं तर्कपूर्ण बात करूँ, आनंद लेना थोड़ी देर के लिए, मैं 5-6 मिनट के लिए हूँ। स्वागत। आनंद के साथ रहना, ये प्यार कलयुग का नहीं, कलयुग का प्यार ज्यादा खतरनाक होता है। वो 2 आदमी मर के ऊपर गए तो चित्रगुप्त पूछे कि भाई कैसे आए, तो एक बोला साहब हम ठंड से मर के आए। दूसरे से पूछे कि तुम कैसे आए, बोला साहब हम शर्म से मर के आए। चित्रगुप्त का दिमाग खराब हो गया, बोले ठंड वाले को तो ठीक है, तुम शर्म से कैसे मरे भाई। बोला भाई हम 4-5 दिन अपने शहर के बाहर थे, और जब अपने शहर में गए तो अपनी प्रेमिका के घर गए, तो हमको लगा कि घर के अंदर कोई और है। जब दरवाजा खुला तो हम पूरा घर खोजे, लेकिन हमको कोई नहीं मिला। इतनी ग्लानि हुई, इतनी शर्म लगी कि हम शर्म से मर गए। चित्रगुप्त का और दिमाग खराब हो गया। वो ठंड वाले से बोला कि अब तुम भी बता दो भाई कि तुम ठंड से कैसे मरे। तो ठंड वाला शर्म वाले की तरफ देख करके बोला, आनंद लेना अम्बेडकर नगर वालों। ठंड वाला शर्म वाले की तरफ देख करके बोला भैया जब आप घर खोजे थे तो पूरा घर अच्छी तरह खोजे थे। बोला हाँ अच्छी तरह खोजे थे। बोला फ्रिज का दरवाजा खोले थे। बोला नहीं खोले थे। बोला काश अगर आप फ्रिज का दरवाजा खोल लेते तो ना आप शर्म से मरते और ना मैं ठंड से मरता। तालियां पीछे तक जोरदार बजाइए। 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूँ जी। ये पंक्तियां मैंने क्यों लिखी, इन पंक्तियों में युवा मेरा जो कुंवारे बैठे हैं पीछे वो मन के साथ देंगे। बुजुर्ग अगर ना दे पाए साथ तो दिल पे पत्थर रख के ये पंक्तियां सुनेंगे। हालांकि बुजुर्ग कोई नहीं है यहाँ जी। इधर उत्तर प्रदेश तरफ आइए तो सब भूतपूर्व युवा मिलते हैं। हाँ। 4 पंक्तियां मैं निवेदन कर रहा हूँ। ये पंक्तियां मैंने क्यों लिखी जी। हमारे यहाँ भैया नीचे से आवाज मत करो आप लोग। हाँ, क्या बात, नीचे से आवाज आना ठीक बात नहीं है जी। आनंद रखो। अब बिल्कुल मत बोलो नीचे से। स्वागत। बोलने के पैसे हम लोग लिए हैं, आप एनर्जी क्यों खत्म कर रहे हैं। 4 पंक्तियां सुनिए। ये पंक्तियां मैंने क्यों लिखी। हमारे यहाँ परम आदरणीय परम सम्मानीय श्री दिग्विजय सिंह जी ने जब 70 साल की उम्र में दूसरी बार संविधान लागू किया तब भी मैं कुछ नहीं बोल पाया। संविधान वाह। आदरणीय श्री अनूप जलोटा जी ने जब 68 साल की उम्र में दूसरी बार हारमोनियम खरीदा तभी मैं कुछ नहीं बोल पाया। वाह। लेकिन अभी कुछ महीने पहले जब आदरणीय आशीष विद्यार्थी जी ने 61 साल की उम्र में दूसरी बार नई कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन लिया तभी नाहक कुमारी युवा महासंघ की तरफ से 4 पंक्तियां निवेदन कर रहे हैं। स्वागत है। आनंद के साथ सुनिए, मस्ती के साथ, कुमारे मस्ती के साथ सुनिएगा पीछे जो बैठे। अनूप जलोटा का हारमोनियम। लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं। कुमारों मन के साथ सुनना। हाँ, कुमारों आनंद के साथ सुनना। मैं कुमारों का राजा राम मोहन राय हूँ। राजा राम मोहन राय। लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुमारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। और कामिनी का मोह कोई भावरों को जो फंसा ले, फूल में ना ऐसा मकरंद होना चाहिए। रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। आखिरी पंक्ति में ताली इतनी बजे कि कल लखनऊ से ये कानून पास हो जाए कि रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। बाल ब्याह जैसी कुप्रथा तो बंद हो गई है, वृद्ध ब्याह भी तो अब बंद होना चाहिए। लेकिन आप सब देखिए, मंच से लेकर नीचे तक गौर करिए, एक भी बुजुर्गों ने ताली नहीं बजाई। भाई गुस्सा क्या, तो गुस्साना चाहिए। ऐसे कैसे गुस्सा जाएंगे? जमुना राधा की तरफ देख के बता रहे हो। हमारे मंच के सबसे युवा कवि हैं, वो अभूतपूर्व युवा। एक बार
आदरणीय जमुना दादा जैसे काव्य संत जिस मंच पर विराजमान हो, एक बार जरा जोरदार तालियां उनके सम्मान में बजाकर अभिनंदन। 4 पंक्तियां और निवेदन कर रहा हूं, मस्ती के साथ सुनिएगा, इसी प्रकार जिस मन के साथ सुने। जब मैंने ये वृद्ध ब्याह की बात छेड़ी, पूरे देश में तहलका मचा। मैंने एक शोध और किया कि आखिर ये दूसरी पारी में जब विवाह किया जाता है तो नई नई हीरोइनों के साथ क्यों किया जाता है। आनंद लेना, फिर मैं तर्क बता रहा हूं क्यों होता है, निवेदन करो, सुने मस्ती के साथ। कि पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें, लगता है फिर से बाहर नहीं आई है। इसी तरह आनंद के साथ रहो, मस्ती के साथ रहो, आवाज नहीं करो, मस्ती के साथ सुनो, आनंद के साथ। हम आपकी भावना जहां जहां अच्छा लगे तो ताली बजाकर आनंद देना। कि पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करे, लगता है फिर से बाहर नहीं आई है। दादा यार गजब हो यार, ऐसे ऐसे कर रहे थे दादा तो हमको लगा कि कविता में आनंद आ रहा है, जब निकाल करके डाले मैं प्रणाम करता हूँ। कि पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करे, लगता है फिर से बाहर नहीं आई है। गोरी नई बीबी संग बूढ़ा देख लगा मानो एक्सपायरी डेट की दवाई वो पाई है। बूढ़ी गोरी नई बीबी संग बूढ़ा देख लगा मानो एक्सपायरी। दादा इतना झूम के मत सुनाइए, अमल मत करना, योगी जी की सरकार दिक्कत हो जाएगी आपको। कि गोरी नई बीबी संग बूढ़ा देख लगा मानो एक्सपायरी डेट की दवाई वो पाई है। आपको भी आपको भी आपको भी आपको भी जानकर होश उड़ जाएंगे जो सुंदरी ने बात मुझे राज की बताई है। और अगर राज की बात सही सी बता दूं तो फिर आनंद उठाना पीछे तक। कि आपको भी जानकर होश उड़ जाएंगे जो सुंदरी ने बात मुझे राज की बताई है। बैंक में है इनकम, उम्र के हैं दिन कम, इसीलिए शादी मैंने बुढ़े से रचाई है। आनंद के साथ 4 पंक्तियां और निवेदन करता हूं। मैं तरोताजा विवाहित पुरुष हूँ, उभरता हुआ पति। हाँ, एक दिन वो मुझसे कह रही थी, कहीं जानते हैं आपको पाने के लिए मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे। मैंने कहा अगर वो ना रखती तो, बोली फिर आपसे भी गया गुजरा मिलता। एक शोध मैंने किया, ये मनोज भैया ओज सुनाते हैं, मैं खोज सुनाता हूँ। मैंने एक खोज की कि आखिर दूल्हा घोड़े घोड़ी पे ही बारात क्यों जाता, गधे पे क्यों नहीं जा सकता। जी, 4 पैर का तो गधा भी होता है। जी, अंतिम पंक्ति में आपको पता चलेगा कि दूल्हा गधे से बारात क्यों नहीं जा सकता। जी, 4 पंक्तियां सुने निवेदन। हाँ, कि मैंने एक शादीशुदा मित्र से ये पूछा, यार ये पुष्कर भाई की वजह से हम निपटे हैं, ऐसे नहीं निपटे हैं। जी, ये हमारे घर शादी के पहले गए तो हम कपड़ा धुल रहे थे। बोले अमित भाई इतने बड़े तुम कवि हो देश के, तुम कपड़ा अपने से धुलते हो, तो हम कहे क्या करें। तो ये बोले शादी कर लो, इनके चक्कर में फंस के अभी 2-3 साल पहले भी हम निपटे हैं। शादी के बाद ये फिर हमारे घर गए तो हम फिर कपड़ा धुल रहे थे। बोले अमित भाई शादी के बाद भी तुम्हारी स्थिति नहीं बदली। हम बोले खबरदार भैया ऐसा नहीं है, शादी के बाद स्थिति नहीं बदली, ठीक से देखिए। उस बार शर्ट पैंट था, इस बार शर्ट पैंट के साथ साड़ी ब्लाउज भी है। 4 पंक्तियां सुनिए क्यों दूल्हा गधे से बारात नहीं जा सकता। निवेदन कर रहा हूँ कि मैंने एक शादीशुदा मित्र से ये पूछा, यार शादी वाले दिन दूल्हा घोड़ी से क्यों आता है। उसने कहा कि यार याद ना दिलाओ हमें, यही दंश दिन रात हमें भी सताता है। और राज की है बात कुमारों, राज की है बात तुम्हें बतला रहा हूँ, किंतु ऐसा दर्द कभी कोई नहीं बतलाता है। एक बार घोड़ी पे वो चढ़ता है जो बेचारा, फिर वो आजीवन गधा ही बन जाता। जिस मन के साथ आप लोगों ने इन पंक्तियों में ताली बजाई है, ऐसा लगा है जैसे मैंने इन पंक्तियों में आप सबका चरित्र चित्रण कर दिया। 4 पंक्तियां संस्कारों की पढ़ देता हूँ, अंतिम व्यंग, फिर समय रहा तो और सुना दूंगा। हालांकि संस्कार हमारे यहाँ और आपके यहाँ ज्यादा पाया जाता है।
हमारा जिला जनपद जो है मध्य प्रदेश में आपसे सटा हुआ उत्तर प्रदेश से है, तो दरअसल संस्कार हमारे यहाँ ज्यादा पाया जाता है। सांसद जी हमारे यहाँ सांसद इस तरीके से है संस्कार के, हमारे यहाँ एक सज्जन दिवंगत हुए, उनके 2 बेटे थे। एक बात सुनिए, उसके बाद अंतिम क्षण सुना दूंगा, निवेदन कर रहा हूँ। एक सज्जन दिवंगत हुए तो उनके 2 बेटे थे। बड़ा वाला बोला कि छोटू तुम बाबूजी की अस्थियां लेके प्रयागराज संगम चले जाओ, हम जरा 13वीं की तैयारियां कर लें। छोटू आया प्रयागराज संगम, 10 किलोमीटर पहले वही नैनी में जाम लग गया, तो छोटू बाबूजी को वही नाले में निपटा के पहुंच गया। दूसरे दिन बड़े वाले को लगा कि ये गया नहीं, तो वो भूमिका बांधने लगा। छोटू बाबूजी रात को सपने में आए थे और कह रहे थे कि छोटू हमको प्रयागराज संगम नहीं पहुंचाया, तो तुम कहां छोड़ आए बाबूजी को। संस्कार देखिए, अगर मिलता जुलता हमसे आपका लगे तो फिर पीछे तक हाथ उठाइएगा, अंतिम 4 पंक्तियां सुनाऊंगा, निवेदन कर रहा हूँ। बोला छोटू बाबूजी रात को सपने में आए थे और कह रहे थे कि हमको छोटू प्रयागराज संगम नहीं पहुंचाया, तो तुम कहां छोड़ आए बाबूजी को। छोटू बोला भैया बाबूजी की हमको यही आदत नहीं अच्छी लगती है। 300 किलोमीटर दूर यहाँ शिकायत करने आ सकते थे, वहां से 10 किलोमीटर प्रयागराज बचा था तो नहीं जा सकते थे। तालियां जरा पीछे तक जोरदार बजाकर आनंद के साथ बताइए। 4 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। ये पीछे जो बंदूक लिए हुए खड़े हैं, दरअसल इनकी ओर जब जब मेरी नजर जाती है सर मेरी धड़कन बढ़ जाती है। मैं मजाक में पुलिस का जितना सम्मान करता हूँ सर, मैं किसी का नहीं करता हूँ, पड़ोसी का नहीं करता हूँ। मैं भोपाल में कॉन्फ्रेंस दे रहा था, एक जापान का खड़ा हुआ बोला हमारे यहाँ पुलिस इतनी तेज है कि अपराध होने के 3 दिन के अंदर पता लगा लेती है कि अपराधी कहाँ है। हम सन्न रह गए। एक अमेरिका से खड़ा हुआ बोला हमारे यहाँ पुलिस इतनी तेज है कि अपराध होने के 1 दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर पता लगा लेती है कि अपराधी कहाँ है। धीरे से हम भी खड़े हुए सांसद जी, हम कहे तुम बहुत पिछड़े हुए देश के लोग हो, हम हिंदुस्तान से आए हैं, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, हमारे यहाँ पुलिस इतनी तेज है कि अपराध होने के पहले ही पता कर लेती है कि कहाँ है अपराधी, कहाँ होगा अपराध। तालियां जरा जोरदार पीछे तक बजाइए। अंतिम 4 लेता हूँ, मस्ती के साथ सुनिए। ये संस्कारों की भूमि है, लेकिन 22 तारीख को आपके यहाँ एक इतिहास रच रहा है बगल में। मैं पिछली बार जब आया सांसद जी, उस वक्त भूमि पूजन हो चुका था अयोध्या में। मेरे मन में एक डर लगा, ये बताया गया मुझे कि ये शिलाएं जो वर्षों से इंतजार कर रही हैं, ये मंदिर की नींव में लगाई जाएंगी। एक भक्त के मन में डर लगा, वही अंतिम 4 पंक्तियां विदा कर दीजिएगा स्नेह देकर के। आदरणीय जमुना दादा से जचवाता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ 4 पंक्तियां। क्या डर लगा, क्या हो सकता है 22 तारीख को जब प्रभु रामलला पहली बार उन पर पहुंचेंगे और चरण रखेंगे, तो क्या डर हो सकता है कि कहानी राम की मेरे कोई प्यारी न बन जाए। आदेश दीजिएगा, स्नेह देकर विदा करिएगा कि कहानी राम की मेरे कोई प्यारी न बन जाए। हमारे राम का मंदिर चमत्कारी न बन जाए। और चरण, तालियां दूसरी पंक्ति पे नहीं अंतिम पंक्ति के लिए रोक कर रखिएगा कि चरण हमारे राम का मंदिर चमत्कारी न बन जाए। और चरण जब भी पड़ेंगे प्रभु के मंदिर में, तो ये डर है, चरण जब भी पड़ेंगे प्रभु के मंदिर में, तो ये डर है, शिलाएं पैर से छूकर कहीं नारी न बन जाए। शिलाएं